रामनवमी उत्सव। जब सद्गुरु ही नाव के खेवैया हैं, तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भव सागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसे प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मेरे नेत्रों से प्रेमाक्षु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुद्ध हो जाता है। आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भाव से भर जाता है, तब भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ, तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाते लगते हैं। अर्थात जब मैं भगवत का श्रवण करता हूँ, तब श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भगवत या भक्तों के कल्याणार्थक उद्रव गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ, तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूं। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं, तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है और वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति कर देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा की नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बची हुई पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते हुए जाओगे, तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा के निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व को उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की के प्रत्यक्ष में भी एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याण का श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था, उनको नीचे उद्धृत किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरी वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं, अतः कई कारण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है, तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभय धन प्राप्त करो और उन्हीं के द्वार सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कुपुतगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में परिवर्तन रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई, तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपायुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है।
कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुण नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक की भी संतान नहीं थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने सोचा कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधव राव के समक्ष विचारणार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचि का प्रतीत हुआ तथा बाबा को भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा की आवश्यकता थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी की आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति में रामनवमी के दिन उर्स भरना अनिश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स के रामनवमी के उत्सवों की एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटना से ही स्पष्ट है कि यह ध्याय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी तो एक छोटा सा गांव था। पूर्ण काल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिसमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रारंभ किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुण के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुण ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहिब निमोनगढ़ ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उनके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्णतः ही चल रहे हैं। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्राय इसी प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में भी किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी हुई होती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुस्लिमों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंधों में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यकता वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरे कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी, वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की फर्श तथा दीवार। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम चले जाते, तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धोनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के बाद पूर्वतः सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्यक्रम के लिए वृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता है, पर बहुत से धनदाय व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। उर्स का रामनवमी के त्योहार में समन्वय। जब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व शैने शैने बढ़ता ही गया,
तो एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहिब खोपड़े के पास साथ मेले के दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालन में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। उसमें अवश्य ही कोई गुण रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साध करना तथा कृष्णमाई खुंडवाड़ा तैयार कर देंगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति के प्राप्त हेतु मस्जिद हो गए। बाबा तो अंतर्मयी थे। उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा है। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझे सकने के कारण वे स्तंभ होकर खड़े रहे। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी का उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष रखा तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षीय हुए और जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक झूला लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलावा भेजा। यहाँ महाजनी संकित थे कि बाबा उत्सव मनाने को आज्ञा देंगे भी या नहीं। परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि ये सब क्या है, ये झूला क्यों रखा गया है। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निंबर पे से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तथा श्री राजा राम की उस स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था, तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तु जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी, उसके कुछ कण अन्यास के बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उस स्वर में अपशब्द कहने व कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिट पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग बाबा भक्त भला इन अपशब्दों का बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवमी कार्यक्रम रचा जाता था, तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे, इसलिए वे सब स्तंभ ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा झूला न तोड़ फोड़ डाले, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से झूला हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए। उसी दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से झूला उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दे दी। उस समय दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता। जिस प्रकार की श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया जाता था, रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इसी समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष रामनवमी के कार्यक्रम की सूची में वृद्धि हो गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चारित्र की प्रतिपदा से
नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। जब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे तो वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करते थे। देश के सभी भाग में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पहले ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पहले ही श्री महाजनी की बाबा बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे। इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष श्री दास सातारा जिले के बाबा बाला बुआ सातकार ब्रह्मसिद्ध कावेटी ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहिब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया गया। हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दास गुण महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य उत्तम रीति से सफलता और विद्वत पूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1112 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता लग गया हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्ती होने लगी। गरीबों की वृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी का संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी की अन्य वस्तु, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक न उनमें से कोई विवाद हुआ और न ही कोई मतभेद। पहल तो लोगों की संख्या 5000 से 6000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी वर्ष तो 64,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी न कोई भी बीमारी फैली और न ही